सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विशेष दिन है, विशेष अवसर है और आज हम एक विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है कि इससे महत्वपूर्ण अवसर फिर कभी नहीं आने वाला। आइए अपने जीवन में नए युग का श्री गणेश करें। आइए अपने जीवन में नए युग का श्री गणेश करें। क्यों करें? क्योंकि इससे महत्वपूर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला है। तो ये अवसर क्या है खास? किस अवसर की बात है ये? मित्रों, जो लोग जी रहे हैं हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से जीवन में जटिलताएं बढ़ते जा रही हैं। घर गृहस्थी को चलाना, अपने स्टेटस को मेंटेन करना, अपने परिवार को मेंटेन करना और अपनी आय में अपने खर्चों को सीमा में बांध कर रखना और फिर सबसे बड़ी बात अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मानसिक तनाव से दूर रहना, अपनी इफिशिएंसी को बनाए रखना। ये कितनी समस्याएं हमारे सामने, ढेर समस्याएं। और ये ढेर समस्याएं कोई भगवान ने नहीं दी है। ये ढेर समस्याएं कमोबेश रूप से हमने ही अपने चिंतन और अपने कार्य से हमारे आसपास हमने बनाई है। और अब हम गले तक फंस गए हैं। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि इस विपरीतता से, इस विषमता से, इस झंझट से या इस परेशानी वाले माहौल से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। बार बार कई विचार भी आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले कोरोना का जिस हिसाब से प्रकोप हुआ था और सारा विश्व कांप रहा था उसके भय से, जब मौत सामने दिखी तो अचानक सभी लोगों ने अपनी रीति नीति, अपना खान पान, अपनी व्यवस्था सब बदल दी। नहीं जी हमको पिकनिक में जाना है, नहीं जी हमको पार्टी में जाना है, नहीं हैप्पी बर्थडे करना, फलाना नहीं, जो भी करना है ऑनलाइन कर लो, पढ़ाई भी ऑनलाइन कर लो, शिक्षा भी ऑनलाइन कर लो और फिर 2 घंटे तो प्राणायाम करो, आसन करो। जिसको देखो वो गिलोय ढूंढ रहा था, जिसको देखो वो नीम ढूंढ रहा था, जिसको देखो वो काढ़ा बना बना के पी रहा था। ये एक झलक थी। किस बात की झलक? ये इस बात की झलक थी कि हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। हमारा जीवन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा सुख चैन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। उस समय दिनों को याद करिए, हम क्या सोचा करते थे। नहीं यार, ये सब माया मोह प्रपंच ये सब बेकार है, ये खा लेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, और नहीं अब झगड़े झंझट से बच करके रहना है, उससे बच। कितनी सारी बातें हमने सोची थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का भय गया और बाजार फ्री हुआ, सड़कें फ्री हुई, लोग भी फ्री हो गए और वही पुरानी रीति नीति फिर चालू हो गई। लेकिन फिर भी अभी गाहे बगाहे हमको झलक मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी, कोरोना तो चला गया, लेकिन स्वास्थ्य की परेशानी और मानसिक तनाव की परेशानी और झंझटों की परेशानी ये आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। जरा सा कुछ हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य पहले खराब होता है, अब स्वास्थ्य खराब होता है माने पैसा जाता है, फिर समय भी जाता है, फिर बहुत सारा टेंशन भी, क्योंकि हमने इतने कॉन्टेक्ट करके रखे हैं, इतने प्रोमिसेस करके रखे हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिजनेस के, नौकरी के, सभी के सपने सबके बहुत बड़े बड़े हैं। अरे भाई, लेकिन जिस चीज से पूरा करोगे वो तो शरीर है, और जो आपको सहयोग करेगा वो तो आपका परिवार है। और शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, परिवार ही ठीक नहीं रहेगा। नहीं साहब, हम चाहते तो हैं, हम करेंगे, मैं वॉकिंग में जा रहा हूं, मैं आजकल सुबह शायद पानी पी रहा हूं, पर ये टुच्चू पुच्चू बातों से होने वाला नहीं है। यदि आपको अपनी रीति नीति बदलनी है, यदि आपको अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है, सुख चैन ठीक रखना है, तो इससे बेहतर अवसर कोई नहीं आएगा। सारी दुनिया की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, विश्व व्यवस्था बदल रही है। आज हमारे सामने में पूरी दुनिया बर्बाद होती हमको दिख रही है। चीन की देख रहे हैं ना, कितनी दुर्गति होगी।
चीन की दुर्गति, इतना बड़ा साम्राज्य बन रहा था, नंबर 1 बनना था उसको अमेरिका को हरा के। यूरोप भी पूरा बैठे जा रहा है, सारा बैठे जा रहा है, सबकी अर्थव्यवस्था डामाडोल। अमेरिका में हर 15 दिन में एक बैंक वहां पर डूब रहा है, सबकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है। क्यों गड़बड़ा रही है? सब तो अभी तक ठीक चल रहा था। नहीं, जो भी गड़बड़ है, इस गड़बड़ का मूल कारण सनातन काल से, आदिकाल से आज तक कारण एक ही रहा है, और वो कारण है स्वार्थ और अति भोग और भोगवादी संस्कृति का माहौल बनाना। एक कंपटीशन, ये ऐसा, उसने ऐसा, मैं भी ऐसा, उसने ऐसा, मैं भी ऐसा, ये व्यर्थ की कंपटीशन, भोगवाद की कंपटीशन। अरे भाई, सब चीज की एक सीमा है, सबको लूट के अपना घर भरना है, सबकी व्यवस्था अपने आप को जो है सबको ऐसा बनाना है कि मैं ही एक अकेला सुपरमैन हूं। और ये व्यक्ति नहीं कर रहा, परिवार नहीं कर रहा, राष्ट्र भी कर रहे हैं। और कुछ दिन तक चलती है व्यवस्था। अंग्रेजों का शासन था, एक समय में था, दुनिया भर में उनका सूरज नहीं डूबता था, डूब गया ना सूरज। फिर अमेरिका उभर के आया, तो अमेरिका को टक्कर देने रूस आया, रूस को टक्कर देने चीन आया। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो थी, मानवता को और सेवा भावना को और विश्व कल्याण की भावना को धता बताने के, सब कुछ लूटकर अपने आप समेटने की एक खास शैली इन्होंने विकसित की। किसी ने समाजवाद के नाम पर, किसी ने प्रगतिशीलता के नाम पर, किसी ने सर्वहारा की राजनीति के नाम पर, किसी ने अपने अपने धर्म मजहब के नाम पर। लेकिन नाम पर आपने किया क्या? केवल पद, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, है नहीं? और इसीलिए इन सब की अर्थव्यवस्था और ये सब गड़बड़ा रही है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण सब यही है, आज भी वही है, परिवार में भी यही हो रहा है, समाज में भी यही हो रहा है ना? तो फिर खाद्यान्न का संकट हो रहा है, प्राकृतिक प्रकोपों की बाढ़ आ रही है, कितने रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, चीन में बाढ़ आ रही है, अमेरिका के जंगल जल रहे हैं, कनाडा के जंगल जल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल रहे हैं, और सड़कों पर लोग दंगे कर रहे हैं मामूली सी बात में। ये फोटो छाप दिया, ये दंगा हो गया, ये कर दिया, ये दंगा हो गया। धर्म के नाम पर विश्व पर आधिपत्य करने के लिए हर तरफ से चरमपंथी संघर्ष कर रहे हैं, गोलियों से भुन रहे हैं, है ना? परंतु ईश्वर की कृपा से आज भारत फिर भी बचा हुआ है। भारत की स्थिति बड़े बड़े तथाकथित प्रगतिशील देशों से भी आज अच्छी है, क्योंकि पहली बार देवताओं के नेतृत्व में, ऋषियों के नेतृत्व में भारत में ऐसा निस्वार्थ और सेवाभावी नेतृत्व आया है, जिसने सारी अब तक के ढर्रे को पलट के रख दिया और शुचिता की, साफ सफाई की, है ना, और पवित्रता की, सेवा भावना की, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की एक मिसाल पैदा की। हमारे सामने कोरोना के सामने में कैसा प्रेशर आया था, नहीं वो फाइजर की वैक्सीन ले लो और अमेरिका की वैक्सीन है और ऐसा है और इसको ले लो, बचाना है लोगों को तो ऐसा करना, 5000 की एक वैक्सीन फलाना। लेकिन भारत इस चक्रव्यूह से बाहर आया ना। हमने अपने कॉन्फिडेंस को जगाया, हमने अपने आत्मविश्वास को जगाया, अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखा, ईश्वर पर विश्वास रखा, अपने ऊपर अनुशासन रखा और अपनी वैक्सीन बनाई। और 190 से ज्यादा देशों को हमने उसको दिया। न केवल हम कोरोना के बाहर आए, बाकी और भी इतने लोगों की मदद की। अभी भी हम खाद्यान्न देकर लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना, लड़ाइयों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारे लोग अपना अपना गुट और अपना अपना गैंग छोड़कर भारत के पास आ रहे हैं। ये क्या है? ये सारे माहौल, धरती का पूरा माहौल बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? मनुष्य के करने से बदल रहा है। मनुष्य तो माध्यम है, बदल रहा है ईश्वर, बदल रहा है महाकाल। और ये बदलाहट दो तरफ से एक साथ हो रही है, दो तरफ से एक साथ हो रही है। विनाश का दौर दिख रहा है, इससे ज्यादा विनाश कभी हुआ नहीं होगा। ऐसा महाविनाश हमारे सामने में आ रहा है, प्राकृतिक रूप से भी आ रहा है और मानवीय आतंकवाद और ये वाद, आर्थिक आतंकवाद और सभी के माध्यम से आ रहा है, मनुष्य के करने से भी और प्रकृति के करने से भी। लेकिन आशा की किरण बनकर भारत उभरा है। अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके G20 को G21 बना दिया, है नी। और आज जब अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो आज नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं।
अंग्रेजों के जमाने में गुलामी का प्रतीक जो पुरानी संसद थी वो जर्जर हो गई थी, उसको कब से बदलने का चल रहा था। सवाल यह है कि पैसा पैसा पैसा, सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा था। आज इतने सारे सड़कों के निर्माण, पुलों के निर्माण, सुरंगों के निर्माण, संसद का निर्माण, यहाँ वहां सब निर्माण हो रहा है। कौन कर रहा है? ये ईमानदारी की ताकत कर रही है, ये सज्जनता की ताकत कर रही है, ये सेवा भाव की ताकत कर रही है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना की ताकत कर रही है, सबको अपना समझने की ताकत कर। जब स्वार्थ छूटता है, मैं अकेला खा लूं, मैं अकेला लूट लूं, वो जो मूल कारण बताया था ना, अति भोग और भौतिक स्वार्थ, उससे हट करके किए तो ये सब विश्व में भी व्यवस्था बदल रही है, भारत देश में भी व्यवस्था बदल रही है। परंतु हमारे लिए इसका क्या महत्व है? हमारा एक व्यक्तिगत जीवन है, हम तो छोटे लोग कहलाते हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यही है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। नहीं साहब, हमने तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा के रखा, 50 लाख का। अरे रखे रहो इंश्योरेंस, तुम मर जाओगे तो इंश्योरेंस का क्या होगा, है ना? तो तनाव से मुक्त, है ना, झंझटों से मुक्त ऐसा अगर जीवन चाहते हैं और उस जीवन के लिए आपने कुछ संकल्प रखे हैं, कभी इच्छा की थी कि हम भी योग करेंगे, कभी इच्छा की थी कि हम भी सादगी का जीवन जिएंगे, कभी इच्छा की थी कि हम भी सेवाभावी जीवन जिएंगे, तो ये अवसर जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और गणेश जी की स्थापना आज हो रही है, और ये श्री गणेश का समय है, ये श्री गणेश का समय है। युग परिवर्तन में देवासुर संग्राम जो चल रहा है, इस देवासुर संग्राम में दैवी शक्तियां चाहती हैं कि मनुष्य उनके कार्य में सहयोग करे, और जो सहयोग करेगा ईश्वरीय कार्य में वो ईश्वर का व्यक्ति हो जाएगा, है ना? भगवान राम के साथ रीछ वानर ने काम किया था, गिलहरी ने काम किया था, है ना, बंदरों ने काम किया था, कृष्ण के साथ में छोटे छोटे लोगों ने काम किया था, कृष्ण भगवान के भी साथ में, शिवाजी के साथ में भी छोटे छोटे लोगों ने काम किया था, महाराणा प्रताप के साथ भी छोटे छोटे लोगों ने काम किया था। आजादी के आंदोलन में भी छोटे छोटे लोग भाग लेते थे। बड़े बड़े लोग तो अंग्रेजों की चमचागिरी में लगे थे, तब भी लगे थे, आज भी लगे, क्योंकि पैसे का मोह उनसे छूटता नहीं है ना? देने की भावना, जिसके पास कुछ नहीं है वो देने की सोचता है, और जिसके पास कुछ है वो और बटोरने की सोचता है। तो आज के इस माहौल में भगवान भी चाहते हैं कि भाई ये संसार जो है नष्ट ना हो, यहाँ कुछ लोग तो बचें, क्योंकि माहौल तो पूरे विनाश का है। जिस हिसाब से यूरोप डूब रहा है, अमेरिका डूब रहा है, चाइना डूब रहा है, ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब है, दक्षिण अफ्रीका की हालत खराब है ना? अफ्रीका पूरा जो पश्चिम मध्य के जो है, मध्य एशिया के जो देश कहलाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज सारे, है नहीं, अरब, ईरान, इराक, ये लोग भी भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के साथ तरह तरह के समझौते कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है बचाएगा तो अब भारत ही बचाएगा। देवभूमि, ऋषि भूमि भारत से ही उम्मीद है। आपने देखा नहीं योग को कैसे अपनाया लोगों ने? ऐसा नहीं कि नहीं साहब हमारा ईसाई देश है कि मुसलमान देश है तो हम योग नहीं करेंगे, नहीं, सारा विश्व योग कर रहा है, सारा विश्व भारतीय योग आयुर्वेद के ऊपर मोहित हो गया है। हम तो शाकाहार मांसाहार की बात कर रहे थे, अभी तो उधर वो एक शब्द निकला है, क्या वीगन कहते हैं शायद, तो उसमें तो मतलब शाकाहारी से भी ज्यादा शुद्ध शाकाहारी है वो तो अंडे और दूध, और इसको भी उनकी मान्यता ये है कि अंडा जो दिया गया है वो बच्चे के लिए की खुराक है, बच्चा उससे बनना है, और जो दूध का है, दूध चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, वो तो गाय के बच्चे के अनुकूल है, वो भैंस के बच्चे के अनुकूल है, बकरी के बच्चे के अनुकूल है, मनुष्य के बच्चे के लिए अनुकूल थोड़ी है। मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए शाकाहार है, मनुष्य के लिए साग सब्जियां, है ना, नट्स, स्प्राउट्स, ये उनका आहार है। तो वो लोग क्या करते हैं जो वीगन लाइफ शैली अपना, आपने ये रितेश देशमुख जेलेनिया का नाम सुना ना? इन लोगों ने अपने बच्चों को वेगन बनाया है और खुद भी वेगन। तो वो मूंगफली के दाने को भिगा करके उसको पीस करके उसका दूध बनाते हैं, उसका दही बनाते हैं, उससे काम चलाते हैं। वो गाय का, पशु का, किसी पशु से निर्मित कोई प्रोडक्ट लेते ही नहीं, क्योंकि वो पशुओं के बच्चों के लिए है, उस पर हमारा कोई हक नहीं, ऐसी मान्यता। यानी पराकाष्ठा यहाँ पर भी हो रही है। मैं आपसे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं शाकाहार या मांसाहार या उसका प्रचार कर रहा हूं, मैं ये परिवर्तन की लहर पर इशारा कर रहा हूं कि भोगवाद की जो लहर है, भोगवाद की जो लहर है वो ब्रेक हो रही है और लोगों का चिंतन जा रहा है। तो लोग अब बहुत गहराई से सोच रहे हैं
और सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, उस जीवन व्यवहार को अपना रहे हैं। सवाल यह है कि हम कब उस जीवन व्यवहार को अपनाएंगे? क्या हम टालते ही जाएंगे? आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, अगले महीने से करेंगे, रोज मैं सुबह घूमने जाऊंगा, रोज मैं व्यायाम करूंगा। अरे भाई, घूमने जाना, व्यायाम करना, कैलोरी बर्न करना, वो 100 कैलोरी को डालते क्यों हो शरीर में? पहले तो 100 कैलोरी को शरीर में डाल देना, हाँ, खूब सारा रिस्क उठा लेना। फिर रिस्क उठाओगे तो मेंटल टेंशन आएगा, खूब सारा खा लोगे तो हजम करने और निकालने का टेंशन आएगा। तो संयमित जीवन की बात होना चाहिए। और अगर वो संयमित जीवन अभी अपना लेंगे, आपका जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके जीवन में प्रेम आएगा, आपके जीवन में पारिवारिकता की भावना आएगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। ईश्वरीय व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। नदी के बहाव के साथ चलना अच्छा होता है, अवतारी चेतना के साथ काम करना अच्छा होता है, और नदी के बहाव के विरुद्ध चलना मुश्किल है, तूफान के विरुद्ध चलना मुश्किल है। तो जब महाविनाश का दौर चल रहा है और उससे सब धरती पर विनाश दिख रहा है, देख नहीं रहे लोग, ये कह रहे हैं कि धरती का चुंबकीय जो प्रभाव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसमें चेंज आ गया है, धरती का कोर सरक गया है। और इस बात का रिसर्च हो चुकी है और इस बात की रिपोर्ट को पश्चिमी देशों ने दबा करके रखा है, बताया ही नहीं किसी को। जलधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। अब लोग बता रहे हैं भाई, भविष्य पुराण में जो लिखा था, वरामीर संहिता में जो लिखा था, और जितने भी ये भविष्यवक्ता है, नेस्ट्राडामस वगैरह, सबके भविष्यवाणियों को आप देखिए ना। ठीक है, मैं डूम्सडे की बात नहीं करता, महाविनाश की बात, लेकिन जो रिजल्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के जो रिजल्ट है, वो तो होने हैं ना भाई। विज्ञान तो झूठ नहीं हो सकता ना। तो इस विनाश के माहौल में हम अपने लिए क्या करें? अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमारा मूड ठीक रहेगा, तो बाकी सब ठीक होगा ना, है नहीं? तो प्रश्न ये है कि क्या हम विश्वास करेंगे, अपनी ज्ञान वृद्धि करके ईमानदारी से परिस्थिति का आकलन करेंगे? हम परिस्थिति का आकलन करेंगे तो बात समझ में आएगी, और हम उधर ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर तो चलते रहो, जो चल रहा है वो परिपाटी चलती रहेगी, है नहीं? अब हमारे सामने कोई विकल्प भी नहीं है ना। यदि हम सेवाभावी, सदाचारी, कल्याणकारी पक्ष का चुनाव नहीं करेंगे तो इस देवासुर संग्राम में इतना जान लीजिए कि हम देव शक्तियों के पक्ष में नहीं रहेंगे। क्योंकि देव शक्तियां क्या चाहती हैं? सेवा, करुणा, प्रेम, विश्वास, त्याग, समर्पण, ये वो चाहती हैं। अब यदि वो हमारे से नहीं होगा तो हम तो फिर भोग वाली लाइन में जाएंगे। तो वो तो परित्राणाय साधु नाम करते हैं ना, साधुओं का परित्राण करने के लिए दुष्टों का संहार। तो जहां दुष्टता होगी, अनीति होगी, उसका संहार होगा। तो इस देवासुर संग्राम में हम असुर के रूप में गिने जाएंगे, है ना? विनाश के या विध्वंस की राह में हम भी पड़े हुए मिलेंगे, और तब हम न केवल इस सुधार के अवसर को खो देंगे, बल्कि अपना प्यारा शरीर, है ना, अपनी पूरी संपदा, अपना पूरा परिवार, जिसके लिए अभी तक हम हाय हाय करते रहते, उनको कौन संभालेगा, है ना? इन सब से भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? किस बात का श्री गणेश करना है? हमें करना यह है कि हम सारे शरीर के सिस्टम्स को ठीक करें, अपने चिंतन की दिशा धारा को ठीक करें, है ना, अपने मन को निर्मल करें, मन के निगेटिव भावनाओं को दूर करें, पॉजिटिव भावनाएं मन में भरें, है ना। सेवाभावी बनना है हमको। तो ये जितने योग, प्राणायाम और ये ध्यान, आजकल ध्यान का कितना माहौल बना हुआ है। मेडिटेशन करिए, जिसको देखो वही मेडिटेशन कर रहा है। अच्छा, ये काउंसलिंग होती है, और ये क्या बोलते हैं उसको, वीडियो पर आते ना, यूट्यूब में वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो। ये मोटिवेशनल वीडियो वाले और ये काउंसलिंग वाले करते क्या हैं? कुछ मनोविज्ञान की बातें, कुछ शरीर विज्ञान की बातें ही आपको बताते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते हैं। तो ये तो अध्यात्म का विषय है। जब आप जाएंगे अध्यात्म में तो ये सारी बातें तो मामूली बातें कहलाती। तो यदि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, सन्मार्ग के रास्ते पर चलेंगे, देव संस्कृति, हिंदू संस्कृति के रास्ते पर चलेंगे, तो ये सारे तो अपने आप ठीक होते जाएंगे, है ना। आप ये मान के चले कि हमारी किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, हमको किसी से आगे जाना है, किसी को नीचे गिराना है, ऐसा नहीं है। बस हमें महाकाल शिव के इस
कल्याणकारी मार्ग को चुनना है। महाविनाश तो हो रहा है, निश्चित है। अब तो महाविनाश की वो ज्योतिषियों भी, मैं देख रहा था गूगल वगैरह में, यूट्यूब में, ज्योतिषियों ने बाकायदा डेट दे दी है। हालांकि मैं इस भ्रम में आपको रखना नहीं चाहता, लेकिन तारागणों की स्थिति के हिसाब से जो मंतव्य बताया गया है वो मार्च 2025 को महाविनाश की बात की जा रही। यानी एक पर्टिकुलर दिन नहीं कहा है, लेकिन उस समय से लेकर के 25 से लेकर 32 तक। अब जैसे जैसे लोग करेंगे वैसा वैसा रिजल्ट आएगा ना। कुछ लोग अच्छा भी काम करेंगे, कुछ लोग बुरा भी काम करेंगे, तो उस तरह का भी रिजल्ट आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि महाभारत काल आज से 5000 साल पहले से लेकर के अभी तक, है ना, जैसे जैसे हमारे आचरण में, चिंतन में विकृतियां आ गई, हमने बुरे दिन देखे, हमारे ऊपर लोगों ने शासन भी किया, है ना, और फिर उसके बाद हमको बहुत सारे लोग जगाने के लिए आए। संत कबीर आए थे, गुरु नानक देव आए थे, संत रामदास जी आए थे, है ना, तुकाराम जी आए थे, बहुत सारे लोग आए। उन्होंने समाज को जगाने, जागो रे जागो रे जागो। स्वामी विवेकानंद ने भी वही कहा, जागो रे जागो। सब जगाने की बात कर रहे हैं, हम स्वयं भी जागना चाहते हैं। तो यदि आप जागना चाहते हैं तो ये गणेश जी के चतुर्थी का दिन, गणेश पक्ष का दिन, इससे अच्छा दिन नहीं है। अपनी रीति नीति को बदल करके, अपने व्यवहार को बदल करके यदि हम सन्मार्ग पर लाना चाहते हैं तो ये मुहूर्त है, ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर करेंगे तो इस मुहूर्त का लाभ मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो है पूरे विश्व को एक परिवार बनाने की जो बात चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं, है ना। अच्छा, हमारी प्रार्थना भी तो 5 हमारी मुख्य प्रार्थनाएं हैं जो आदिकाल से हम करते आए हैं। आपने सुना होगा, कभी ध्यान दिया इसके ऊपर? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। वेदों से लेके प्रार्थना चली आ रही, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, क्यों, नहीं तो दुख आएगा, मुसीबत आएगी। अंधकार से ज्योति की ओर ले चलिए। काहे का अंधकार? समझ का, बुद्धि का अंधकार। और काहे की उजाला? ज्ञान का उजाला। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाइए, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाइए। आज जो मृत्यु का, विनाश का माहौल, ये काहे से बना है? ये माहौल इसी से बना है ना। स्वार्थ से सारा भोग लेंगे, सब साम्राज्य बटोर लेंगे, ये भी मेरे को चाहिए, वो भी मेरे को चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, 10 पीढ़ी के लिए नहीं, 100 पीढ़ी के लिए चाहिए। उसी से तो गए ना। तो ऋषि प्रार्थना करते हैं, वेदों की वाणी यही है, असतो मां सद्गमय। तो उसको सच मानते हैं अगर हम, तो उसके ऊपर हमको आचरण करना चाहिए, है ना। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना हमारे हृदय से निकलनी चाहिए कि भगवान सबका भला हो। क्योंकि जब आप अपने लिए नहीं मांगेंगे तो ईश्वर से सबके लिए मांगेंगे ना, तो सबका भला होगा तो आपका भी भला होगा। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। आज देखो, टेंशन से सब लोग परेशान है। ऋषि का आदिकाल से किस बात की प्रार्थना करते हैं? ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति। ये देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उसका मूल है ये शांति पाठ। हम वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं कि भैया पूरी वसुधा एक कुटुंब है, पूरी वसुधा। सारे मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और ये जितने प्राकृतिक और ये जो संसाधन दिखते हैं, ये सारे, ये सब हमारे कुटुंबी हैं, है नी। और फिर इस बीच में अब आप ही कहेंगे ये सब हमको बताने की क्या जरूरत है? तो ये बताने की जरूरत इसलिए है कि ऋषि उसके साथ एक टैग और लाइन बोलते हैं, एक टैग लाइन, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। देखो, एक अकेला बदलता नहीं है, एक अकेला बदलता नहीं। आप एक संकल्प लेके जाएंगे, आपके परिवार में ही विरोध होगा, है नी। इसलिए हमारे यहाँ कहा भी जाता है ना कि भाई पति पत्नी मिलकर के सुधार के काम करें, यज्ञ के काम करें, पूजा के काम करें, पति पत्नी मिलकर के। तो हम मिलजुल करके अच्छाई की ओर चलने के लिए संकल्प लें। गणेश चतुर्थी में इससे अच्छा मुहूर्त क्या आएगा? हम सब मिलकर संकल्प लें और अपने आप को और अपने परिवार को बेहतर अवस्था की ओर ले जाने के लिए इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, रिद्धि सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। ये बढ़िया शानदार मुहूर्त है ना। इस मुहूर्त पे जो है हमको ये काम शुरू कर ही देना चाहिए। भाई गणेश जी का महत्व क्या है? गणेश जी का महत्व, आप देखो, देवताओं के जो राजा है वो तो इंद्र कहलाते हैं ना, देवताओं के राजा इंद्र है नहीं,
लेकिन प्रथम पूज्य कौन है? प्रथम पूज्य गणेश जी है। गणेश जी देवताओं के राजा नहीं है, लेकिन प्रथम पूजने का हक उन्हीं को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? इसीलिए मिला हुआ है कि सदगति, रिद्धि और सिद्धि का मार्ग वहीं से जाता है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कौन दिलाएगा? ये गणेश जी के आशीर्वाद से आपको मिलेगा। विद्या, बुद्धि, इसका परिष्कार यहीं से होगा, तभी आप असत्य को छोड़ पाएंगे, सत्य की ओर चल पाएंगे। तो आज गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें असतो मां सदगमय के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं और हम चलेंगे। प्रॉमिस करिए, आप संकल्प करिए। इसके बाद नवरात्रि भी आने वाली है, पितरपक्ष आने वाला है, उसके बाद नवरात्रि आएगी, मां शक्ति की आराधना करनी। तो माहौल बहुत अच्छा है, वो गर्म भी है। तो जरा अपने आप को सन्मार्ग पर लाना है, करना कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है, है ना। अपने शरीर को ठीक रखना है, अपने मन को ठीक करना है नहीं, अपनी परिवार परंपरा को ठीक रखना है। प्रेम, सहारा, पोषण, सहयोग, है ना। मानव उत्थान की प्राथमिक अवस्था तो हमारा परिवार ही है, तो परिवार को लेकर के आगे चलना है नहीं। तो प्रथम पूजनीय गणेश जी जो है विवेक बुद्धि के जो प्रदाता हैं, है ना। पशु से मनुष्य को, पशु से देवता बनाने का मार्ग उनके पास, तो हम उसके आधार पर चलें, है ना। और ये मुहूर्त सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा यही मुहूर्त है। तो फिर आज का यही प्रसंग है, गणेश भगवान की जय कर रहे हैं। तो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान ये चाहते हैं कि लोग सुखी हो जाएं, है नहीं, लोगों का भला हो जाए, लोग रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करें। तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। दूब खा, देखिए कि लोग ना इतना आडंबर इसमें भरा हुआ है। गणेश जी दूब खाते हैं, दूब के बिना गणेश जी की पूजा नहीं होती। और हम तो हरी सब्जियां और शाक और फल और ये करोगे तो उसका तिरस्कार करते हैं। गणेश जी के लिए भी वही, वो पाउडर दूध का जो बनाते हैं खोआ, उसका सफेद वाला वो पेड़ा लेकर के आएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे। तो नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, है नहीं, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा और समझदारी विकसित करनी पड़ेगी। अपने आप को हम जगाएंगे, दूसरा हमको नहीं जगा सकता। हमारे लिए कुछ और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है वो हमको करना है नहीं। तो ये सब हम करें। भगवान गणेश की सहायता आपको मिलती रहे, भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और इस भागवत मुहूर्त में, है ना, सारी दुनिया जब विनाश के कगार पर खड़ी है हर तरह से, तो हम ईश्वर के लाडले पुत्र बन करके सामने में आए, अपना जन्म सफल कर ले। क्योंकि ये जब भगवान सारी आसुरता को खत्म करके दैवी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। और ऐसा मुहूर्त बार बार नहीं आता। त्रेता युग में एक बार आया था, द्वापर युग में एक बार आया था, और कलयुग में अभी आया है। तो इस समय का अवसर का हम लाभ लें, गणेश चतुर्थी के अवसर का हम लाभ लें। इससे अच्छा अवसर अपने आप को बदलने का, अपने परिवार को व्यवस्थित बनाने का, ये और दूसरा नहीं मिलेगा। गंभीरता से सोचिए, है ना। तो ठीक है, सबको भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी कामना के साथ आप आज की बात समाप्त करते हैं, है ना। सभी को प्रणाम, नमस्कार।